हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी एंड इट्स रियलाइजेशन थ्रू फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। कि इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी क्या होती है और हम उसे कैसे रियलाइज करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। तो इसमें हम डीपली पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी के बारे में सबसे पहले, फिर उसे हम फिजिकल हेल्थ प्रोग्राम्स के थ्रू रिलेट करके पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी। इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जो क्या करता है, हमारी डेवलपमेंट को रेफर करता है हर एक्सेप्ट की, एक पर्सन की हर एक्सेप्ट की डेवलपमेंट इन ए बैलेंस एंड हारमोनियस वे, एक बैलेंस तरीके से एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट। ये अपने अंदर इंक्लूड करता है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल एक्सेप्ट को पर्सनालिटी के। इसका मतलब होता है हैविंग ए वेल बैलेंस कैरेक्टर व्हेन डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेड्स वर्क टुगेदर। अलग अलग तरह के हमारे जो पर्सनालिटी के ट्रेड जब एक साथ काम करें तो एक वेल बैलेंस बिहेवियर क्या हमारे आगे से आए, जिसके अंदर हम कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन और वेल राउंडेड एक पर्सनल क्रिएट हो सके। कि मेरे अंदर जो पर्सनालिटी ट्रेड्स है उसके थ्रू क्या मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन और वेल राउंडेड मेरा डेवलपमेंट हुआ। तो ये क्या हमारी एक इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी है। सो इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी अपने अंदर कुछ चीज़ें इंक्लूड करती है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल डेवलपमेंट। इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी के लिए हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होना ज़रूरी है कि हमारी फिजिकल जो एबिलिटीज़ है वो भी डेवलप हो। सेकंड, मेंटल ग्रोथ अच्छी हो, वो भी हमारा क्या इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी। अगर हमारी मेंटल ग्रोथ अच्छी नहीं होगी तो हमारी इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी भी डेवलप नहीं हो सकती। दैन इमोशनल स्टेबिलिटी हो कि मुझे इमोशंस पे कंट्रोल हो कि कैसे, कब, किस बिहेवियर में, कब किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, इमोशंस का कंट्रोल हमें आना चाहिए। दैन इज सोशल अडेप्टेबिलिटी, मतलब कि सोसाइटी को अडेप्ट करना, कि हम जिस भी सोसाइटी में रह रहे हैं तो अपने आसपास की सराउंडिंग को अडेप्ट कर लेना, वो भी एक फिजिकल पर्सनालिटी का एक पार्ट है। दैन इज मोरल एंड एथिकल वैल्यूज़, कि इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी के लिए एक इंडिविजुअल के अंदर मोरल और एथिकल वैल्यूज़ का भी डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम क्या करते हैं, एक रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इन द रियलाइजेशन ऑफ इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी। कैसे बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करा के ताकि उनका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल स्किल्स डेवलप हो सके। इट मीन्स ऑल राउंडर डेवलपमेंट एक इंडिविजुअल का हो सके बाय प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी। सो ये क्या करता है, जो हमारे फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम है वो हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं बच्चों को किस किस चीज़ की, ताकि हम क्या कर सके, फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव कर सके। बच्चे क्या करेंगे, अपनी फिजिकल फिटनेस जो वो इम्प्रूव कर सकेंगे इन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करके। अलग अलग कई सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के बारे में सीख पाएंगे, रूल्स के बारे में सीख पाएंगे, टीम वर्क को डेवलप होगा, उनमें स्पोर्ट्समैनशिप स्किल होगी कि सबको एक साथ लेके चलना आ पाएगा, लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप होगी इनके अंदर। और साथ में क्या करें, लर्न हाउ टू मैनेज द इमोशन, वो सीखें कि कैसे अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम भी बिल्ड होगा। लास्ट इज सोशल स्किल्स भी उसकी क्या होगी, एक इंडिविजुअल की डेवलप होंगी। सो कैसे रियलाइजेशन होता है इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी का, बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन क्या करती है, हमारी मदद करते हैं ताकि हम इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी को अचीव कर सके। कैसे, हमारी होलिस्टिक डेवलपमेंट को प्रमोट करके कैसे कर सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज, टीम वर्क के थ्रू हमारी होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है, जिसके कारण हमारी इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी डेवलप होती है। अब इसमें कैसे होता है फिजिकल डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जब भी फिजिकल एजुकेशन हो रहा है, उसका कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होगा, जो क्या मदद करता है, हमारी इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी को डेवलप करने में मदद करता है। देन इज मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट में हमारी मेंटल स्किल्स डेवलप होंगी, एक फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम भी पार्ट करके, वो भी हमारी मदद क्या करती है इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी में। देन इज इमोशनल डेवलपमेंट। हम फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम में क्या करेंगे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना, उन्हें स्टेबल करना हम सीखते हैं, जो कि एक पार्ट हमारे इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी का भी। देन इज सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट मीन सोशल इंटरेक्शन वगैरह डेवलप होना। ये जब कब होता है, जब भी हम कभी मिलते हैं स्पोर्ट्स में, गेम्स में, जब हम लोगों से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो उससे सोशल डेवलपमेंट हो रहा है उनका, जो क्या मदद करता है हमारी एक इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी को डेवलप करने में। और साथ में हम वहाँ पे देखते भी कि कैसे एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी भी शो होती है कि कैसे वो आके इंटरेक्ट कर पा रहा है।
सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम, इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ एस्टीम भी डेवलप होता है। बॉडी इमेज भी हमारी डेवलप होती है। स्ट्रेस जो हमारा रिड्यूस हो जाता है। टाइम मैनेज करना सीख पाते हैं हम। लाइफ लॉन्ग हैबिट्स जो हमारी होती है वो डेवलप हो जाती है। और मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ भी डेवलप होती हैं। ये जो 10 चीज़ें ये क्या होती हैं, ये हमारी इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी का एक पार्ट है जो हम क्या करते हैं फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम के थ्रू हमारी डेवलप होती है। और हम ये चीज़ें देख भी पाते हैं कि सामने वाले की ये स्किल्स कितनी डेवलप हो चुकी है। हम जितने फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम में पार्ट लेंगे उतनी जो हमारी इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी है और स्ट्रॉन्ग होगी और कॉन्फिडेंट फील करेंगे हम। सो इन कंक्लूजन हम बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी क्या करती है, अपने अंदर हारमोनियस डेवलपमेंट को, मतलब कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एक्सेप्ट एक इंडिविजुअल का सबको इन्वॉल्व करके चलती है। फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम क्या करता है, एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है इन द रियलाइजेशन ऑफ प्रोमोटिंग फिजिकल फिटनेस, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, टीम वर्क को एनहेंस करना और डिसिप्लिन को एनहेंस करने में मदद करता है। अब इसके स्ट्रक्चर फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चे सिर्फ अपनी हेल्थ को इम्प्रूव नहीं करेंगे बल्कि वो कई सारी लाइफ स्किल्स को भी सीखेंगे जो उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए मदद करती है। उनके एक बैलेंस पर्सनालिटी, वेल राउंडेड पर्सनालिटी को भी डेवलप कराने में हेल्प करती है। सो आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक के लिए बाय बाय।